दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वालों और नया ई रिक्शा खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। करीब 5 महीने बाद अब राजधानी में ई रिक्शा के लिए आज यानी कि 15 मई से फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस बार सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं चालू होंगे, बल्कि इसके साथ कई नए नियम और सख्त शर्तें भी लागू की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मकसद दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करना, अवैध वाहनों पर रोक लगाना और छोटे ड्राइवर्स के हितों की सुरक्षा करना है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं आखिर 15 मई से नए नियम क्या बदल रहे हैं, ई रिक्शा के लिए नए नियम क्या हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कंपनियों पर नई पाबंदियां क्या हैं। साथ ही हम दिल्ली सरकार के पूरे प्लान के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 15 मई से राष्ट्रीय राजधानी में ई रिक्शा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया पिछले साल नवंबर महीने में बंद की गई थी, यानी करीब 5 महीने बाद नए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रुका हुआ था। अब सवाल उठता है कि आखिर रजिस्ट्रेशन बंद क्यों किया गया था। पिछले कुछ सालों में दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। मेट्रो स्टेशन, बाजार, कॉलोनियों और सकरे गलियों में ई रिक्शा लोगों के लिए सबसे आसान और सस्ता लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट बन चुके हैं। लेकिन इसी के साथ कई समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगी थी। राजधानी में बड़ी संख्या में बिना अनुमति वाले ई रिक्शा चल रहे थे, कई वाहनों का सही रिकॉर्ड नहीं था, कई ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति या कंपनी के नाम पर कई ई रिक्शा रजिस्टर्ड भी हो रहे थे। इससे कुछ बड़े ऑपरेटर्स का दबदबा बढ़ता जा रहा था, जबकि छोटे और व्यक्तिगत ड्राइवर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने नवंबर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी थी, ताकि नए रेगुलेटरी ढांचा तैयार किया जा सके। अब जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे बड़ा बदलाव स्वामित्व यानी कि ओनरशिप को लेकर किया गया है। अब एक ड्राइविंग लाइसेंस पर केवल एक ही ई रिक्शा रजिस्टर किया जा सकेगा। जी हाँ, पहले कई लोग एक ही लाइसेंस के जरिए कई ई रिक्शा अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते थे, बाद में इन्हें किराए पर चलवाते थे। इससे ई रिक्शा कारोबार कुछ लोगों और कंपनियों तक ही सीमित होता जा रहा था। लेकिन अब परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि एक लाइसेंस एक वाहन का नियम लागू किया जाएगा, यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने एक ड्राइविंग लाइसेंस पर सिर्फ एक ही ई रिक्शा रजिस्टर करा पाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी और अनाधिकृत संचालन पर रोक लग सकेगी और वास्तविक ड्राइवर्स को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। अब बात करते हैं कंपनियों पर लगी हुई नई पाबंदियों के बारे में। पहले कुछ कंपनियों और बड़े ऑपरेटर्स एक ही कंपनी के नाम पर बड़ी संख्या में ई रिक्शा और ई कार रजिस्टर करवा लेते थे। इससे बाजार में एक तरह का एकाधिकार बढ़ रहा था। लेकिन अप्रैल महीने में परिवहन विभाग ने उस पुराने सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत कंपनियां को एक ही नाम पर कई ई रिक्शा रजिस्टर करने की अनुमति थी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद छोटे ड्राइवर्स और स्वरोजगार करने वाले लोगों को प्राथमिकता देना है, ताकि ई रिक्शा सेक्टर कुछ बड़ी कंपनियों के नियंत्रण में ही न रह जाए। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, और वो है ट्रेनिंग। अब दिल्ली में ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है, यानी अगर कोई व्यक्ति नया ई रिक्शा रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसे पहले 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना होगा। इस ट्रेनिंग के दौरान ड्राइवर्स को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम, वाहन संचालन, यात्रियों के साथ व्यवहार, बैटरी सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने जैसी कुछ जरूरी जानकारी दी जाएंगी। परिवहन विभाग का कहना है कि कई ई रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी सही से नहीं होती, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं और अव्यवस्था बढ़ती है। ऐसे में ट्रेनिंग से सड़क सुरक्षा बेहतर करने में मदद भी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, अब सिर्फ ट्रेनिंग करवाना काफी नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन तभी मंजूर किया जाएगा जब आवेदक वैध ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा करेगा, यानी कि इनको ट्रेनिंग के दौरान एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, यानी बिना सर्टिफिकेट के अब ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक जल्द ही विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक समर्पित ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा। इसी पोर्टल के जरिए लोग आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, वाहन से जुड़े दस्तावेज और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शामिल हो सकते हैं। इसके बाद विभाग की ओर से वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और सभी शर्तें
शर्तें पूरी होने पर रजिस्ट्रेशन मंजूर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य सिर्फ नियंत्रण करना नहीं बल्कि दिल्ली में ई रिक्शा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना भी है, क्योंकि आज लाखों लोग रोजाना ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। खासकर मेट्रो स्टेशनों से घर और बाजार तक पहुंचने में ई रिक्शा अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सरकार चाहती है कि यात्रियों को सुरक्षित सेवा मिले और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित न हो। इसके अलावा सरकार आने वाले समय में ई रिक्शा के लिए एक व्यापक नीति लाने की तैयारी में भी है। सूत्रों की माने तो आने वाले हफ्तों में अवैध ई रिक्शा, गलत पार्किंग, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यानी आने वाले समय में दिल्ली में ई रिक्शा सेक्टर पूरी तरह नए नियमों की तरह संचालित हो सकता है। फिलहाल 15 मई से शुरू हुए नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को व्यक्तिगत ड्राइवर्स के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से नए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब सिर्फ आवेदन करना काफी नहीं होगा बल्कि ट्रेनिंग, दस्तावेज और नए नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। तो अगर आप भी दिल्ली में नया ई रिक्शा चलाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लीजिए, जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए और नए नियमों को अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।